एवरीवन, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू आवर चैनल। सो आज मैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन लेकर कर आई हूँ। एंड आज भी जितना क्वेश्चन है वो सारा का सारा अर्थमेटिक है। एंड इसके पहले मैं 2022, 21 एंड 2019 का मैं जितना भी अर्थमेटिक का क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी क्वेश्चन को मैं करवा दी हूँ। तो अगर उस वाले वीडियो को नहीं देखें तो उस वाले वीडियो को भी जाकर कर ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा एंड उस टाइप के क्वेश्चन को भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्क्रीन पे आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगर सॉल्व हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को समझा दे रही हूँ। एंड ये आप लोग देख करके समझ सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है। और मैं बस आपको यही कहूँगी कि अभी से अगर देखा जाए तो बस 1 वीक बचा हुआ है एग्ज़ामिनेशन में। तो आप जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर को देख लीजिए एंड उस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। आई होप अर्थमेटिक का क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा एग्ज़ामिनेशन में, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर है तो 100% अर्थमेटिक का क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि अर्थमेटिक का क्वेश्चन ईजी ही रहता है। बट आप स्पीड को मेंटेन कर चलिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 7:5 और बोल रहा है क्या कि 56 लीटर वाटर को अगर ऐड करते हैं तो मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो 7:3 हो जाता है। तो स्टार्टिंग में जो मिल्क और वाटर का क्वांटिटी है वो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ आप क्या करेंगे, आप इसको रेशियो से सॉल्व कर सकते हैं। मिल्क और वाटर का कितना दिया, तो यहाँ पर आपका मिल्क कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा और आपका वाटर कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब आप यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हो, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 7x प्लस 56 बाई 5x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 7:3 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। यहाँ आपका मिल्क नहीं, यहाँ पर वाटर नहीं होगा, यहाँ पर आपका मिल्क होना चाहिए। तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ पर आपका मिल्क होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसको 7 से मैं कट कर दे रही हूँ तो यहाँ 8 हो जाएगा। x प्लस कितना हो गया 8 बाई 5x इक्वल्स टू 1/3। यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3x प्लस 24 हो जाएगा इक्वल्स टू 5x हो जाएगा। यहाँ से जब आप वैल्यू निकालेंगे तो 2x इक्वल्स टू 24 हो जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। उसके बाद इनिशियल क्वांटिटी पूछ रहा है तो 7 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 × 12 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 144 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर क्वेश्चन में एरर था, यहाँ वाटर नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर वाटर को अगर रखते तो आपका वैल्यू जो है एक्स का वो निगेटिव में आ जा रहा था। तो ये क्वेश्चन में एरर है, वहाँ पे वाटर के जगह पे क्या होना चाहिए, मिल्क होना चाहिए। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि एसआई पर कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है 8400 एंड यहाँ पर रेट नहीं दिया हुआ है, रेट को आर लेकर कर सॉल्व करना है और टाइम 2 इयर्स के लिए दिया गया है। और बोल रहा है क्या इंटरेस्ट कितना मिला है टोटल 2 इयर्स में, तो 2016 मिला है। और यहाँ पर बोल रहा है कि अगर 600 इन्वेस्ट और करते हैं 8400 में, तो लेकिन रेट को बोला है क्या कि रेट हाफ रखना है आपका जो प्रीवियस रहेगा उससे, और इन्वेस्ट 2 इयर्स के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना आएगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप थोड़ा बहुत आप लोग ट्रिक का ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ऐसे में क्या होगा आपका टाइम सेव होगा। अगर आप लोग को अगर ट्रिक अगर पता है तो ही लगाइएगा, अगर थोड़ा भी अगर ट्रिक में डाउट रहे तो आप जैसे सॉल्व करते हो आप वैसे सॉल्व कर लेना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सबसे पहले मैं यहाँ रेट को फाइंड करूँगी। ये आपका एसआई दिया हुआ है
2106 दिया हुआ है। एंड यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है और रेट को मैं रेट रखूँगी और टाइम कितना है 2 इयर्स। तो यहाँ से आप इसको क्रॉस करेंगे एंड इसको अगर आप क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1008 आ जाएगा। एंड इसको अगर आप क्रॉस करेंगे 25 और 2, मैं इसको 4 से कट की हूँ एंड ये इसको क्रॉस कर देगा कितने टाइम में 12 टाइम में। तो रेट कितना यहाँ से आ गया है 12% आ गया है। लेकिन आगे क्या बोल रहा है कि जितना इन्वेस्ट किया है उसमें हाफ रेट को रखना है प्रीवियस से। तो अभी 12 है तो रेट आगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा कितना अमाउंट को ऐड किया है 600। तो अगर 84 में अगर 600 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा आपका 9000 हो जाएगा। और रेट यहाँ पर आपको हाफ रखना है तो मैं रेट को इसी में हाफ रख दूँगी। 12 है तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और टाइम 2 इयर्स के लिए ही है। यहाँ 100 आएगा, इसको क्रॉस करेंगे 2 0 से 2 0 एंड यहाँ पर 12 9 जा कितना होता है 108 एंड वहाँ से 1 0। इसका आंसर इतना हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन आपका इजी है। यहाँ पर आप रेशियो से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या बोल रहा है, ए का वैल्यू कितना है बी से 3 टाइम्स है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3x और बी का कितना हो जाएगा x हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि सी का वैल्यू कितना है, ए और बी का जो डिफरेंस है उसका 62.5% के इक्वल है। तो यहाँ पर सी कितना पर सी का देन वैल्यू सी इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा बी परसेंट के कंपेयर में। तो यहाँ आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी का रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा x हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो सी का भी आप लोग फाइंड कर सकते हो। कैसे, तो सी का कितना आ जाएगा, बोला है 62.5 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 5/, ऐसे मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दे रही हूँ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 62.5 का वैल्यू कितना हो जाएगा। आप ऐसे कर कर भी निकाल सकते हैं और इसको 25 टाइम में और ये 40 टाइम में, ये 5 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया आपका 5/8 आ गया। और बोला है 5/8 और डिफरेंस किसका लेना है 5/8 और डिफरेंस ए और बी का। तो 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यहाँ से ये इसको क्रॉस करेगा तो सी का कितना वैल्यू आ जाएगा 5x/4 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, परसेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ आप सी को ऊपर रखेंगे तो 5x/4 और बी का वैल्यू कितना है x है इंटू 100 रखेंगे क्योंकि परसेंटेज फाइंड करना है। तो ये x क्रॉस हो गया और ये 4 से इसको कट कर देगा 100 को। ये 100 है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो 4 से इसको कट करेगा तो 25 हो जाएगा और यहाँ आप देखेंगे तो 25 5 जा 125% आंसर हो जाएगा। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए का इफ़िशियंसी बी से 40% ज़्यादा है और ए और बी दोनों मिलकर काम को 20 डेज़ में कंप्लीट कर लेते हैं। ए और बी काम करना स्टार्ट करते हैं और 8 डेज़ तक करते हैं और उसके बाद काम को छोड़ देते हैं। तो बचे हुए काम को सी 24 डेज़ में कंप्लीट कर लेता है। तो आपको फाइंड करना है कि सी अकेले कितने डेज़ में उस काम को कर पाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ए और बी का इफ़िशियंसी को फाइंड कर सकते हैं और वो कैसे निकलेगा तो आप लोग यहाँ से देखिए। यहाँ पर बोल रहा है अगर 40% का अगर आप वैल्यू देखोगे तो आपका कितना हो जाता है 40% का वैल्यू 2/5 हो जाएगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं अलग वीडियो में आप लोग को ये जो भी आपका बेसिक रहेगा मैं उसको समझा दूँगी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 5, अगर बी अगर 5 हो जाएगा तो इसमें 2 प्लस कर देंगे तो ए कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ से टोटल वर्क को फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 12 को और ये 12 कहाँ से आया है, इन दोनों को प्लस
सॉरी, इन दोनों को प्लस करेंगे 7 + 5 को, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और जितने डेज़ में कंप्लीट किया है उस डेज़ से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क कितना आ गया है, 240 आ गया है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 8 डेज़ तक ये और बी मिलकर काम को करते हैं, तो 7 + 5 करेंगे तो 12 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 96 से काम हो गया है, तो इसमें से माइनस करेंगे, रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 240 में से अगर मैं माइनस करूँगी 96 को तो 144 हो जाएगा रिमेनिंग वर्क। और ये काम को सी करता है कितने डेज़ में, 24 डेज़ में। तो यहाँ पर सी का मैं इफ़िशियंसी को फाइंड कर सकती हूँ 144 को 24 से डिवाइड कर। तो यहाँ पर सी का इफ़िशियंसी कितना आ गया, 6 आ गया। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि सी कितने डेज़ में उस काम को कंप्लीट कर लेगा। टोटल कितना काम है, 240 है, और सी का इफ़िशियंसी 6 है, तो इससे इसको डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा। मतलब 40 डेज़ में कंप्लीट करेगा सी उसी काम को। तो आंसर क्या हो जाएगा, 40। इसका ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी देखिए क्या बोल रहा है। रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो स्क्वायर के साइड से थ्राइस है, मतलब 3 गुना है। आगे बोल रहा है कि पेरीमीटर रेक्टेंगल का और स्क्वायर का पेरीमीटर का डिफरेंस 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और रेक्टेंगल का ब्रेथ 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल का लेंथ का रेशियो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पर रेक्टेंगल का जो लेंथ है, लेंथ यहाँ पर रेक्टेंगल का ये मैं शो करवा दे रही हूँ, सॉरी मैं आर लिख दे रही हूँ। ये लेंथ किसका है, रेक्टेंगल का है, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। और ये आपका स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर का साइड कितना हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर x हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे तो दोनों का पेरीमीटर का डिफरेंस 40 दिया हुआ है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, 2l + b होता है ना। तो l 3x है और b कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। और ये किसके, ये आपका क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4x होता है, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ से आप देखेंगे तो 6x हो जाएगा, और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, -4x = 40। यहाँ से जब आप देखेंगे तो x का वैल्यू 2x हो जाएगा, और 16 इस साइड आ जाएगा, तो आपका 4 और 2 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया है। जब x का वैल्यू 12 आ गया है, मतलब साइड कितना आ गया है, स्क्वायर का 12 आ गया है, तो आप यहाँ से एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड होता है, तो यहाँ से साइड क्या दिया हुआ है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि मेरे हैंड राइटिंग पे आप लोग मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा हैंड राइटिंग आप लोग को गंदा दिख रहा होगा। तो साइड कितना हो गया, स्क्वायर का 12 हो गया, तो 12 × 12 कितना हो जाएगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बोट है जो डाउन स्ट्रीम में 110 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, एंड अप स्ट्रीम में भी सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, तो टोटल टाइम कितना लग जाता है, 32 आवर लग जाता है। और यहाँ पर स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना दिया हुआ है, 62.5% लेस है किससे, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में। तो यहाँ पर फाइंड करना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम और फिर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का रेशियो फाइंड कर सकते हैं, स्पीड का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे, ये जो आपका 62.5% का वैल्यू कितना हो जाता है, आपका 5/8 हो जाता है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो जाएगा आपका, माइनस करेंगे तो 3x हो जाएगा, और आपका स्पीड ऑफ
स्टिल वाटर यानी कि स्पीड ऑफ स्टिल वाटर का अगर देखेंगे तो आप यहाँ से समझ जाइएगा। मैं यहाँ पर स्पीड ऑफ स्टिल वाटर मैं इतना लिख नहीं पाती, इसलिए मैं यहाँ पर W शो करवा दे रही हूँ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मैं S शो करवा दे रही हूँ। अब यहाँ पर स्टिल वाटर का स्पीड कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। तो अब यहाँ से फाइंड कर सकते हैं टोटल डिस्टेंस कितना है, 110 है, और यहाँ से ये अपर स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम में ट्रैवल किया है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11x प्लस आगे 110 ही ट्रैवल किया है और डाउन स्ट्रीम में किया, डाउन स्ट्रीम हो गया, अपर स्ट्रीम में किया है तो अपर स्ट्रीम में माइनस होता है, तो यहाँ 5x हो जाएगा इक्वल्स टू 32 आवर हो जाएगा। यहाँ से ये क्रॉस करेगा 10 टाइम में, और यहाँ से ये इसको क्रॉस करेगा 22 टाइम में, तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, 32 इक्वल्स टू 32x हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया है। अब यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं कितना था आपका, आप फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम ही फाइंड करना है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3x था तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका थोड़ा सा सही है और सब क्वेश्चन के कंपेयर में, बट इस क्वेश्चन को भी इजी में ही रखेंगे, हार्ड नहीं कहेंगे। सो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन को समझा दे रही हूँ। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए और बी दोनों ही बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, कितना, 20,000 इन्वेस्ट करते हैं। बी को टोटल प्रॉफिट कितना मिलता है, 4500 मिलता है, और यहाँ पर बी का प्रॉफिट और फिर टोटल प्रॉफिट का रेशियो 9:16 दिया हुआ है। तो फाइंड करना है कि बी कितने अमाउंट को इन्वेस्ट किया था अगर ए और बी का इन्वेस्टमेंट सेम पीरियड के लिए किया गया हो। तो यहाँ आप फाइंड करेंगे कि ए कितना इन्वेस्ट किया है बिज़नेस में। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग लेट कर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लेट कर लेंगे कि ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, x है, और बी का कितना इन्वेस्टमेंट है, 20,000 माइनस x हो जाएगा। क्लियर है? आगे अब यहाँ से जो प्रॉफिट दिया हुआ है बी का और टोटल प्रॉफिट दिया है उसी के इक्वल मैं इसको भी करूँगी। तो प्रॉफिट का यहाँ से रेशियो को फाइंड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैं एक स्टेप को बढ़ा रही हूँ। तो अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग बताइएगा, ठीक है, मैं उसको डिटेल में डिस्कस कर दूँगी। तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना, मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख दे रही हूँ। टोटल प्रॉफिट 45 × 16/9 इसको फाइंड कर सकते हैं ना। यहाँ से ये 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 500 आएगा और 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 8,000 इसका वैल्यू आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 8,000 हो गया, और बी का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो इसको रेशियो में इसको कन्वर्ट कर अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर बी का सेम अगर टाइम के लिए बोला है कि इन्वेस्ट किया है तो दोनों वो टाइम जो है वो कट जाएगा। अगर इसका प्रॉफिट का अगर रेशियो फाइंड करेंगे तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ही बस रह जाएगा। तो उसका मैं यहाँ पे रेशियो रख रही हूँ।
20,000 माइनस एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा? अगर इसमें माइनस अगर कर देते हैं 45, तो ये किसका ये किसका प्रॉफिट आ जाएगा? ई का आ जाएगा। तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं 35 हो जाएगा। तो ये आपका 3500 एंड बी का कितना दिया हुआ है प्रॉफिट? 4500। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा, 2020 और इसको भी कैंसिल करेंगे तो ये कितना आपका आ जाएगा? 9 हो जाएगा और ये आपका 7 हो जाएगा। यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा? 9x इक्वल्स टू 7 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 7x। यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे x का तो कितना हो जाएगा? 16x इस साइड हो जाएगा, माइनस है उस साइड में तो प्लस हो जाएगा इस साइड आने पर, और इसको अगर कट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? x इक्वल्स टू, यहाँ से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका वैल्यू 8750 आ जाएगा। x का वैल्यू इतना आ जाएगा, मतलब कितना इन्वेस्ट किया है? 8750 रुपी को इन्वेस्ट किया है। इसका ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन को और भी मेथड से बना सकते हैं, बट अगर आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपका टाइमिंग कम लगेगा और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आप लोग एग्जामिनेशन में ये मिस्टेक मत करिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो मेथड के बजाय से क्या करते हैं, आते हुए क्वेश्चन को भी वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपको जिस मेथड से आपको लग रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तो आप उसी मेथड को अप्लाई करिएगा। अगर आप एक्स लेकर के सॉल्व करते हो तो उससे ही सॉल्व करिएगा। अगर आप अलग मेथड अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपसे वो क्वेश्चन भी ना सॉल्व हो और आपका टाइम भी चला जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका CPSP का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है जो आर्टिकल्स को CP से 40% एबव मार्क करता है और MP पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, 25% का और 10% का, और लॉस कितने का हो जा रहा है? 352 रुपये का लॉस हो रहा है। तो आर्टिकल का CP क्या होगा वो फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ CP को आप 100x लेकर सॉल्व कर सकते हैं तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, CP को 100 लेट करूँगी। CP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 100x हो जाएगा। तो यहाँ से फाइंड करेंगे अब क्या? MP फाइंड कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि 40% एबव मार्क किया है, तो अगर CP 100x है तो MP कितना हो जाएगा? 140x हो जाएगा। अब यहाँ से SP को भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि MP पे क्या दिया है? 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है 25%। तो यहाँ हम लोग अगर 100 में से 25 माइनस करेंगे तो 75 हो जाएगा। तो 75% का वैल्यू कितना होता है? 3/4 होता है। एंड 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10% डिस्काउंट दिया है 10% का, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो 90% का वैल्यू क्या हो जाता है? 9/10 हो जाता है। तो यहाँ से 1 0 क्रॉस कर देगा और ये 2 से कट होगा और यहाँ 7 हो जाएगा। तो यहाँ से SP देखिएगा तो आपका क्या आ जा रहा है? यहाँ आपका 21 हो जाएगा। 9 इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 21 हुआ और 18 हो जाएगा। बाई नीचे में कितना है? 2 है। यहाँ से क्या करेंगे, इसको डेसिमल में रखेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा एंड यहाँ पर 5 हो जाएगा। SP कितना हो गया? 94.5x हो जा रहा है। यहाँ पर लॉस हो जा रहा है तो लॉस यहाँ पे दिया हुआ भी है। तो यहाँ से क्या करेंगे, लॉस निकालेंगे यहाँ से और वो किसके इक्वल हो जाएगा? 352 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर लॉस फाइंड करते हैं 100 को अगर माइनस 100x में से अगर 94.5 को अगर माइनस करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 5
5.5x आ जाएगा। और इसी का वैल्यू दिया है कितना, 5.5x का वैल्यू गिवन है, 352 दिया हुआ है। तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं x का वैल्यू कितना आ जाएगा। x का वैल्यू आपका आ जाएगा, इसको कट होगा, अगर ये डेसिमल हटा कर इसका यहाँ पे 0 ले आ रहे हैं तो ये 5 हो जाएगा, और 11 से कट कर रहे हैं तो, और यहाँ पर 320 हो जाएगा, और वापस इसको 5 से क्रॉस करेगा तो कितना हो जाएगा आपका, 64 हो जाएगा। तो यहाँ से CP फाइंड करना है, तो CP कितना है, 100x है, तो 100 से अगर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x कितना है, 64 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका वैल्यू हो जाएगा, 6400 इसका आंसर हो जाएगा। 6400 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टीना जो है वो रुचि से 4 साल पहले 18 ईयर्स छोटी थी, और यहाँ पर दोनों का प्रेजेंट एज का सम दिया हुआ है, दोनों का 50 ईयर्स, रुचि और टीना का, और फाइंड करना है आपको प्रेजेंट एज का रेशियो टीना और रुचि दोनों का है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और ये आपका बेस्ट मेथड है सॉल्व करने का। 4 ईयर्स पहले का ये मैं लिख रही हूँ, ये किसके इक्वल है, किसके एज के इक्वल है, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं r-4 इसके इक्वल है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये आपका कट जाएगा 4 क्योंकि इक्वल्स टू में है और सेम साइन है तो वो कट जाता है। तो t माइनस r माइनस टी कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो r माइनस टी इक्वल्स टू 18 ईयर्स हो जाएगा। और आगे बोल रहा है कि प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिया हुआ है, 50 ईयर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर r प्लस टी का वैल्यू कितना दिया है, 50 ईयर्स। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर फर्स्ट और सेकंड को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका r का वैल्यू आ जाएगा, तो 2r यहाँ से हो जाएगा, और ये t तो कैंसिल हो जाएगा अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो, सॉरी ऐड कर रहे हैं तो, और यहाँ पर 8 और यहाँ से 6 हो जाएगा। अब r का वैल्यू कितना यहाँ से हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब यहाँ से जब r का वैल्यू आ गया है तो एज आ गया है, तो t का भी निकाल सकते हैं, किसी एक इक्वेशन पे अगर रख देंगे तो वहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से आपका t का वैल्यू 16 आ जाएगा, 16 ईयर्स। और इन दोनों का ये जो एज आया है वो प्रेजेंट एज है, तो फाइंड करना है इन दोनों का एज का रेशियो। तो देख लीजिएगा पहले किसको रखा है, टीना को पहले रखा है, तो 16:2 कितना हो जाएगा, फिर रुचि का 34, तो यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। तो ऑप्शन में इसका ई दिया हुआ है, ऑप्शन ई इसका करेक्ट हो जाएगा, 8:17 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, एंड जितना भी क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का 2018 का अर्थमेटिक का मैं सारा क्वेश्चन को करा दी हूँ। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, एंड मैं नेक्स्ट रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का जितना भी पजल है मैं उसको लेकर कराऊंगी एंड सॉल्व करवाऊंगी।